गुड मॉर्निंग। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 11th मैथ्स और आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट। इसके पहले वाले हमने टॉपिक में क्या पढ़ा था? इंटरसेक्शन ऑफ सेट एंड डिसजॉइंट सेट। यदि आपने वो नहीं देखा मेरा वीडियो तो मैं उस वीडियो के लिंक इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है कि द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A and B is set of elements which are in A but not is B। मीन्स ऐसे एलिमेंट जो A में तो हो लेकिन B में ना हो। तो इसका जो सिंबल अपन क्या लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, इसको हम लिख सकते हैं A माइनस B। तो अब ऐसे एलिमेंट जो A में तो है लेकिन B में नहीं है, तो बाय डेफिनेशन कैसे लिखेंगे इसकी कि A माइनस B इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X किस में नहीं होगा, वो X डज नॉट बिलोंग्स टू B। यही तो डेफिनेशन है कि जो X है वो A में तो है लेकिन वो X किस में नहीं होना चाहिए, B में नहीं होना चाहिए। देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने A इज इक्वल टू लिया A B C D, ठीक है, और हमने B इज इक्वल टू लिया A E O I U, और आपसे कहा जाएगा ना कि डिफरेंस फाइंड करो, तो A माइनस B। तो देखिए डेफिनेशन क्या है कि ऐसे एलिमेंट्स जो A में तो है लेकिन B में नहीं है। देखते हैं A B में है तो A नहीं लिखेंगे। B, क्या B यहाँ पे है? नहीं है, तो क्या आ जाएगा B। क्या C यहाँ पे है? नहीं है, तो क्या आ जाएगा C। क्या D इसमें है? नहीं है, तो आ जाएगा D। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा BCD। मीन्स BCD ऐसे एलिमेंट जो B में नहीं है। इस टाइप से आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब सपोज आपसे कहा जाए कि आप B माइनस A निकालिए, तो ऐसे एलिमेंट्स जो हमारे B में तो हैं लेकिन A में वो नहीं है। तो देखिए A, क्या A यहाँ पे है तो A नहीं लिखेंगे। E यहाँ पे नहीं है, O भी यहाँ पे नहीं है, I भी यहाँ पे नहीं है, U भी यहाँ पे नहीं है। तो सीधा आंसर क्या बन जाएगा A I O U। ये किसका आंसर हो जाएगा B माइनस, और ये हो जाएगा A माइनस B। तो बहुत ही सिंपल है निकालना ऐसे एलिमेंट जो हमारे सेट A में तो है लेकिन सेट B में नहीं है, तो वो क्या होता है डिफरेंस ऑफ सेट। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। हमने टॉपिक लिया कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब डेफिनेशन भले कुछ लेकिन इसको समझना बहुत सिंपल है। इफ A इज अ सेट एंड U इज अ यूनिवर्सल सेट, मीन्स कोई A सेट है और U एक यूनिवर्सल सेट है। ओके, देन द कंप्लीमेंट्स ऑफ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ U विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ A। देखिए मीन्स जो कंप्लीमेंट सेट है उसका साइन हम कुछ जैसी सेट है तो कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा A डैश, या इसे अपन क्या लिखते हैं कंप्लीमेंट ऑफ A। ठीक है, और इसके जो बेसिक डेफिनेशन क्या बनेगी कि A डैश इज इक्वल टू X सच दैट कि X किस में हो, U में हो, एंड और X किस में ना हो, वो A में नहीं है वो। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जो कि एग्जाम्पल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सपोज मान के चलिए कि U इज इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी यूनिवर्सल सेट है। और आपके पास जो A सेट है वो क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9। ठीक है, ये हो जाएगा U यूनिवर्सल और ये हो जाएगा A। तब जो कंप्लीमेंट ऑफ सेट है मींस A डैश, वो उन एलिमेंट का सेट है जो U में तो है बट किस में नहीं है, इसमें नहीं है। तो इसमें देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स नहीं हैं, तो वो हो जाएगा 2 4 6 8। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट। देखो वही डेफिनेशन है कि देन द कंप्लीमेंट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ U विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ A। देखिए ये एलिमेंट आपके A में नहीं है, सो विच आर नॉट एलिमेंट ऑफ A। बहुत ही सिंपल है निकालना।
ठीक है, अब हम इन 3 रिजल्ट से मीन्स जो हमने 3 लिखे हैं U A N A डैश, इन सेट से हम कुछ रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। देखिए, यदि हम A यूनियन A डैश निकालें, दोनों का आप यूनियन निकालेंगे तो क्या निकल आएगा? U। ओके, क्या निकल आएगा? U। और अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन निकालें तो कौन सा एलिमेंट कॉमन दोनों में? कोई नहीं है, तो ये क्या निकल आएगा? 5। तो ये कभी कभी पूछ लेते हैं, ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो 11th में फॉर्मूले बहुत ज़्यादा होते हैं, कहाँ तक आप याद करते रहोगे। तो यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ऑटोमेटिक वहीं पे उसी समय पे ऑन द स्पॉट निकाल लोगे। तो फॉर्मूला तो हमें बहुत ज़्यादा लर्न नहीं करना है, क्योंकि इससे आपकी मैथ्स जो है वो वीक हो जाएगी। ठीक है, तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे फॉर्मूले याद रखे जाते हैं, और जहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट से याद रखे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये 2 हमने रिजल्ट निकाल दिए। ठीक है ना, और भी रिजल्ट देखते हैं और क्या हो सकते हैं। सो हमने इसका एक टॉपिक और लिया, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट। तो द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट A and B is a set which consists of elements which are not common elements in A and B। अब देखिए, इसका सिंबल होता है ये डेल से, तो A del B is equal to X such that X belongs to A and X does not belong to B, और X belongs to B and does not belongs to A। मीन्स अगर हम इसको डायरेक्ट लिखें तो ये हो जाएगा A माइनस बी, A माइनस बी, और का मतलब होता है यूनियन, और ये क्या हो जाएगा? B माइनस A। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ओके, यदि आप B डेल A निकालें तो क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा B माइनस A यूनियन, यहाँ पे क्या लिखेंगे? A माइनस B। ठीक है, तो ये एक्चुअली में इन दोनों के नो कॉमन एलिमेंट से ही मिलके बनता है। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। कभी कभी आपसे पूछ ले फाइंड करिए, वो आपसे बोला जाता है कि फाइंड करिए A डेल B, तो कब निकाल पाएंगे आप? तब आपको ये लर्न तभी निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। सो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लिया हमने कि इफ A इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, B इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16, 20, C इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, and D is equal to 5, 10, 15, 20, then find A minus B, A minus D, C minus A, B minus C, C minus B, C minus D, A minus C, B minus A, D minus A, B minus D, D minus B and D minus C। तो इतनी सारी ना निकाल के हम कुछ आपको 1 या 2 बताएंगे, बाकी सिमिलर आपको इसी टाइप से करना है जैसे हम आपको बताते हैं। देखिए, फर्स्ट हम निकालते हैं। फर्स्ट सबसे पहले क्या निकालना है हमको? A माइनस बी। ओके, A माइनस बी, तो सेट A क्या है? ये रहा कि 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ठीक है, माइनस बी की वैल्यू क्या है? 4, 8, 12, 16, 20। तो देखिए, अब हम जब A माइनस बी निकालेंगे तो ऐसे एलिमेंट जो A में तो है बट B में नहीं है। 3 देखती हैं, क्या 3 इसमें नहीं है कि नहीं है ना? तो पहला आंसर क्या मिलेगा हमको? 3। फिर 6 पे आते हैं, क्या 6 इधर पे नहीं है? तो 6। फिर 9 पे आते हैं, 9 इधर पे नहीं है तो 9। फिर 12 इधर पे 12 नहीं लिखेंगे। 15 इधर पे नहीं है तो 15 लिखेंगे। 18 इधर पे नहीं है तो 18 लिखेंगे, और लास्ट क्या लिखेंगे? 21। तो आपका किसका आंसर मिल जाएगा? A माइनस बी। ओके, अब हम क्या निकालते हैं? अब हम निकालते हैं A माइनस बी। अब हम निकालते हैं A माइनस सी। ठीक है, A माइनस सी। तो A माइनस सी, A माइनस सी, तो A की वैल्यू क्या है? यही 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस सी की वैल्यू क्या है? C की वैल्यू हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। अब देखते हैं कौन कौन सी आपके एलिमेंट जो A में है वो जो C में
ऑलरेडी है, देखते हैं। देखिए 3 क्या इसमें है? नहीं है, क्योंकि 3 के मल्टीप्लाई 2 के मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे 3 है। 3 आपका पहला आंसर हो जाएगा जो सी में नहीं है। 6, यस 6 को नहीं लिखेंगे। 9, यस, तो क्या आ जाएगा 9, क्योंकि 9 एलिमेंट हमारा इसमें नहीं है। 12 इधर पे है। 15 बिल्कुल लिखेंगे हम, क्योंकि 15 इसमें नहीं है। 18 नहीं है, और 21 भी नहीं है, तो ये आपका क्या आ जाएगा? A माइनस सी। ऐसे एलिमेंट जो A में तो है बट C में नहीं है, ठीक है, तो वो होता है A माइनस सी। ठीक है, अब हम एक और करते हैं इसका, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में करने के लिए। देखते हैं, अब हमने कौन सा लिया? अब हमने लिया एक B माइनस ए। ठीक है, अब क्या लिया हमने? एक B माइनस ए। तो देखिए B क्या है? B है ये आपके पास 4, 8, 12, 16, 20। माइनस ए क्या है? A है 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। मल्टीपल है वो तो सीधी सीधी। तो अब देखिए ऐसे एलिमेंट जो B में तो हैं पर A में नहीं है, तो देखिए 4 क्या इधर पे नहीं है, तो पहला आंसर क्या मिल जाएगा? 4। 8 क्या 8 यहाँ पे है? 8 हमारा यहाँ पे नहीं है, तो 8 भी आंसर आ जाएगा। 12 यहाँ पे है, तो 12 नहीं लिखेंगे। 16 नहीं है, और 20 भी नहीं है, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? ये आ जाएगा B माइनस ए। तो इस टाइप से आपको ये डिफरेंसेस निकालने हैं। ओके, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन, तो बाकी क्वेश्चन आपको सेल्फ करना है, हमें केवल डिफरेंस फाइंड करने हैं जो फर्स्ट सेट में तो, लेकिन सेकंड सेट में वो हमारे एलिमेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हमें कि if A is equal to 1 2 3, B is equal to 2 3 4, C is equal to 3 4 5 6, then find A minus B, B minus C, C minus C, A minus B minus C, A minus B minus C। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा कुछ करने का है नहीं इस क्वेश्चन में। फर्स्ट फाइंड करते हैं। फर्स्ट क्या है? A माइनस B, तो A की वैल्यू क्या है? 1 2 3, ओके, एंड B की वैल्यू क्या है? 2 3 4, 2 3 4। जब इनका माइनस निकालेंगे तो देखिए ऐसा एलिमेंट जो A में तो है पर B में नहीं है, तो देखिए 1 क्या इसमें है? नहीं है, तो एक एलिमेंट आ जाएगा 1। क्या 2 है इसमें? हाँ है। 3 भी इसमें है, तो ओनली आंसर क्या आ जाएगा? A माइनस बी 1। ठीक है, यानी इसका आंसर ओनली क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि हम इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, तो हमने लिख के रख लिया। फिर क्या निकाला हमने? B माइनस सी। B माइनस सी मीन्स B क्या है? 2 3 4, C क्या आपके पास? 3 4 5 6, 3 4 5 6। तो देखिए ऐसे एलिमेंट जो आपके B में तो पर C में नहीं है। 2 इधर पे कहीं नहीं है, 3 है नहीं लिखना है, 4 नहीं लिखना है, तो ओनली आंसर क्या आ जाएगा इसका? 2। ओके, अब निकालते हैं C माइनस ए। थर्ड क्या निकालना है हमको? C माइनस ए। ठीक है ना, C माइनस ए। तो C माइनस ए मीन्स C क्या है? 3 4 5 6 माइनस A क्या है? 1 2 3, 1 2 3। अब ऐसे एलिमेंट जो C में तो है बट A में नहीं है। 3 इसमें तो नहीं लिखेंगे, 4 भी इसमें नहीं है, 5 भी इसमें नहीं है, 6 भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा सीधा ये 4 5 एंड 6। तो आपने ये इतने तीनों निकाल लिए, 4 5 एंड 6। अब हमें ये जो निकालना वो इनकी हेल्प से निकालेंगे हम। ठीक है, तो हम कौन सा करते हैं? 4th नंबर का क्वेश्चन। नंबर 4th भी सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। देखिए 4th क्या है? A माइनस बी माइनस सी। तो A माइनस बी माइनस सी, तो A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू रही आपके पास 1 2 3, 1 2 3। और देखिए B माइनस सी क्या है? B माइनस सी ओनली 2, तो माइनस क्या आ जाएगा आपका? ये 2। तो देखिए क्या 1 इधर पे है? नहीं है, तो एक आंसर मिल जाएगा 1। क्या 2 है? 3 नहीं है, तो क्या आ जाएगा? 1 3। सिंपल। तो आपका कौन सा निकला है? क्वेश्चन नंबर 4th। वो दिख जरूर टफ रहा था, लेकिन वो है सबसे इजी। अगर आप ये ऊपर के निकाल लेंगे तब, इसलिए हमने इसके सारे क्वेश्चन कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 5th क्या है
कि a माइनस बी माइनस सी, सो a माइनस बी माइनस सी। तो देखिए a माइनस बी की वैल्यू ये निकले के रखी कि 1, ओके, माइनस सी की वैल्यू क्या है, c हमारे पास है 3 4 5 6, सो 3 4 5 6। इसका आंसर तो 1 ही आना है क्योंकि 1 इसमें हो 1 इसमें कहीं है नहीं, तो क्या आ जाएगा ओनली 1। तो आपके पांचों निकल आएंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ में था नहीं करने के लिए। ओके, अब इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिए हमने 3 कि इफ a इज इक्वल टू a b c d e, b इज इक्वल टू a c e g, c इज इक्वल टू b f e g एंड u इज इक्वल टू a b c d e f g, देन फाइंड b डैश यूनियन c, a and a intersection a dash of dash, a dash intersection b dash, a यूनियन b dash and a intersection b dash। तो हमें केवल डैश निकालना आ गया तो फिर हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट b क्या है, b है आपके पास ये रहा a c e और g, तो b डैश क्या हो जाएगा, तो b डैश के लिए आप देखिए u, तो ऐसे एलिमेंट जो b में है लेकिन b में ऑलरेडी हैं लेकिन u में, मतलब ऐसे एलिमेंट जो b में नहीं है लेकिन u में है, तो कौन कौन से हो जाएंगे, b। तो b डैश में क्या आ जाएगा, b के बाद क्या रह गया आपका d, ओके, d के बाद क्या रह गया आपका e भी है और g भी है, तो ओनली क्या रह गया f। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, b डैश निकाल लिया हमने, b d g, ये आपका फर्स्ट निकाला है कि b d एंड g, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, b यूनियन c, तो b डैश यूनियन c, तो b डैश की वैल्यू तो ये रही, तो b डैश यूनियन c, तो b डैश क्या है, b डैश हमारे पास है b d एंड f, ठीक है, f। और यूनियन c की वैल्यू क्या है, c है हमारे पास ये b f e g, b f e g। अब आपने कहा यूनियन निकालिए तो क्या हो जाएगा, b इसमें है, यूनियन निकालना है कॉमन, मतलब एक मिला के लिख देना है b d e f g, तो ये आपका क्या बन जाएगा, b डैश यूनियन c। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, थर्ड के लिए आपके लिए a डैश निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, a डैश। तो सबसे पहले a क्या है, a है हमारे पास a b c d e, a b c d e, तो a डैश क्या हो जाएगा, देखिए यूनिवर्सल सेट में ऐसे एलिमेंट जो a में तो है a में नहीं है और इसमें है, तो e तक तो आ गया, क्या हो जाएगा f g, a डैश क्या हो जाएगा f g। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इन दोनों का सबसे पहले इंटरसेक्शन, ओके। तो a इंटरसेक्शन a डैश, ठीक है, तो a इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फाई, ठीक है। ध्यान रखिए हमने क्या बताया था कि a इंटरसेक्शन a डैश क्या हो जाएगा, फाई। अब हमें इसका भी डैश निकालना है, मीन्स a इंटरसेक्शन a डैश ऑफ डैश, तो ऐसे एलिमेंट जो अब फाई के अलावा सब कुछ है तो वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a b c d e f g। और एक चीज ध्यान रखिए कि फाई पे डैश ऑलवेज यू ही होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना ऑलवेज ये, क्योंकि फाई डैश जो भी आप निकाले वो क्या निकलेगा, यूनिवर्सल सेट ही निकलेगा। तो उसी बेस पे हमने ये निकाली। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि फाई आ गया है, अब इसका डैश मीन्स ऐसे सारे एलिमेंट जो इसमें नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे, ए से लेके जी तक। तो इस टाइप से आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। फोर्थ क्या निकालना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो देखिए बी डैश आपका ये रहा और ए डैश आपका ये रहा, हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन कैसे, ये हो जाएगा 4th नंबर का, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो देखिए
ए डैश क्या है, ए डैश हमारे पास है एफ जी एंड बी डैश, बी डैश हमारे पास क्या है बी डी जी, बी डी एफ। अब ये बताइए इन दोनों में कौन सा कॉमन एलिमेंट है, तो आपका होगी ओनली एफ। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा हमको, एफ। ठीक है, तो अब हम इसके बाद क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो निकालते हैं। सुनाओ, अब हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये 5th नंबर का है, 6 आपको सेल्फ करना है। तो पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की वैल्यू ये रही, तो ए क्या है हमारे पास, ए है ए बी सी डी ई, ओके। एंड बी की वैल्यू क्या है, बी हमारे पास है ए सी ई जी, ए सी ई जी। अब आप इनका इंटरसेक्शन निकालिए, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ऐसे कॉमन एलिमेंट बताइए जो दोनों सेट में है। तो एक तो क्या हो जाएगा आपका, एक तो क्या हो जाएगा आपका ए, तो हो जाएगा ए, ओके। फिर क्या निकालना हमको, फिर निकालना है कॉमन, और कौन सा है इसमें, बी नहीं है, सी भी हो जाएगा। अब ई यहाँ पे है तो ई भी है, तो ओनली 3 एलिमेंट आ जाएंगे ए सी ई। अब हमें इसका निकालना है डैश, तो आप डैश में देखते हैं हम यू सी मीन्स यूनिवर्सल से, तो यूनिवर्सल सेट पे आते हैं। ऐसे एलिमेंट जो ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं वो कौन कौन से छोड़ देंगे हम, तो एक क्या हो जाएगा आपका बी, ठीक है, सी आ चुका है ए में, अब क्या हो जाएगा डी, ई भी आ चुका है, तो ओनली क्या बचा एफ एंड जी। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी टाइप से आपको क्या सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 6, ओके। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को निकालने के लिए पहले आपको दोनों का यूनियन निकालना पड़ेगा, तो हिंट दे रहे हैं, तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, जब दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो ए यूनियन बी, दोनों का यूनियन निकालिए, तो ए बी सी डी ई एंड जी, बस इसमें एफ नहीं है, तो इसका डैश क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी डैश आ जाएगा ओनली एफ, क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करें तो ओनली एफ ही बचता है जो रह गया है, जो इसमें नहीं है, ओके। तो इस टाइप से हम इसका आंसर 36 का भी ओरल निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 लिया हमने कि इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, b इज इक्वल टू 2 4 6 एंड c इज इक्वल टू 1 2 3, देन फाइंड a माइनस सी एंड a माइनस बी। तो देखिए सबसे पहले हम a माइनस सी निकालेंगे, फिर a माइनस बी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, a माइनस सी, तो a सेट लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 6, माइनस सी क्या है, तो 1 3 5। तो ऐसे एलिमेंट जो a में तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो कौन कौन से हो जाएंगे, 1 इसमें है 1 नहीं लिखेंगे, 2 इसमें नहीं है 3 इसमें नहीं लिखेंगे, 4 क्या 5 इसमें है नहीं लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 6। ये आपके किसकी वैल्यू निकल आई, a माइनस सी की। अब हम निकालेंगे a माइनस बी की वैल्यू, तो 1 2 3 4 5 6 माइनस बी क्या है 2 4 6 2 4 6। अब देखते हैं 1 क्या इसमें है, नहीं है तो 1 लिखेंगे, क्या 2 इसमें है तो नहीं लिखेंगे, क्या 3 इसमें है नहीं है तो क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, 4 इसमें है तो नहीं लिखेंगे, 5 नहीं है तो 5 लिखेंगे, क्या 6 है, बिल्कुल है। तो ये हो जाएगा a माइनस सी, ये हो जाएगा a माइनस बी। अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, सो a माइनस सी इंटरसेक्शन ऑफ a माइनस बी, ओके। सो 2 4 6 से इंटरसेक्शन ऑफ 1 3 5। अब ये देखिए इन दोनों में से कौन सा एलिमेंट है जो कॉमन है, यहाँ पे सारे इवन नंबर है, यहाँ पे सारे ऑड नंबर है, तो कोई नहीं है, तो सीधा क्या लिखेंगे हम 5, ओके। तो ये आपका आंसर बन जाएगा, बहुत ही सिंपल था। हमें a माइनस सी निकालना था और a माइनस बी निकालना था, दोनों का क्या निकालना था, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 क्या है कि इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8
and B is equal to 1 3 5 6 7 8 9, then find A symmetric B और A del B। तो हमने इसके पहले थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि A सिमेट्रिक B की वैल्यू क्या होती है कि A माइनस B यूनियन B माइनस A। मीन्स आपको ये फाइंड करना है। अगर ये दिया जाए तो मतलब आपको ये फाइंड करना है। तो अगर आपकी फॉर्मूला नहीं है तो आप ये फाइंड नहीं कर पाओगे, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्व किया हमने, सबसे पहले हमने क्या निकाला A माइनस बी। A माइनस बी मीन्स ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस बी की वैल्यू क्या है 1 3 5 6 7 8 9 6 7 8 9। अब ऐसे एलिमेंट जो A में तो है लेकिन B में नहीं है, तो देखिए 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 यहाँ पे है, नहीं लिखेंगे। क्या 2 इसमें है, नहीं है तो 2 लिखेंगे। क्या 3 इसमें है नहीं लिखेंगे। क्या 4 इसमें है, नहीं है तो 4 लिखेंगे। क्या 5 है, नहीं है। और अब 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है। तो ये किसकी वैल्यू निकाल ली हमने A माइनस बी की। फिर क्या निकालेंगे हम B माइनस ए। B क्या है 1 3 5 6 7 8 9 माइनस A क्या है, A है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखते हैं, अब जब B माइनस ए निकालेंगे तो ऐसे एलिमेंट्स जो B में तो हैं बट A में नहीं है, तो देखते हैं 1 इसमें है तो नहीं लिखेंगे। क्या 3 इसमें है, नहीं लिखेंगे। क्या 5 इसमें है, नहीं लिखेंगे। 6 भी है, नहीं लिखेंगे। 7 भी है, नहीं लिखेंगे। 8 भी है, नहीं लिखेंगे। 9 ओनली ऐसा एलिमेंट क्या हो जाएगा ये 9। आप खुद देखिए ओनली 9 जो एलिमेंट है जो B में तो है बट A में नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 9। अब हमें इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है। सो A माइनस बी यूनियन, ठीक है ना, B माइनस A मीन्स क्या हो जाएगा ये A सिमेट्रिक B। अब इनकी वैल्यू क्या रखेंगे हम, इसकी वैल्यू है 2 4 5 यूनियन 9। बस कुछ नहीं, दोनों को कम में लिख देंगे 2 4 5 एंड 9। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम आप आगे कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपको खुद सॉल्व करने हैं, जो कि इसी मेथड के